तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिस पे मैं आप सभी के लिए फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं अभिषेक शर्मा जो इस समय इंडिया T20 में तबाही मचा रहे हैं, तो उसका मैंने कुछ इस तरीके का पोस्टर बनाया है और इसे मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ नई फाइल बना के। बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी मैंने इसमें चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इस तरीके का पोस्टर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। हमें फाइल बना लेनी है कुछ इस तरीके से, जो एक सोशल मीडिया पोस्ट की साइज़ होती है वो साइज़ में इसमें ले लूँगा 180 बाई 1350। इसको ले लिया और रेजुलेशन आप 300 भी रख सकते हैं, 72 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये RGB कलर हम याद रखना कि अगर हमको ऑनलाइन या फिर डिस्प्ले में दिखानी हो चीज़ें तो RGB सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये साइज़ ले लिए पिक्सल, ओके। हम अब यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया था आपको मैं बताते हुए चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें इस तरीके का सॉलिड कलर चूज़ किया था, आप देख सकते हैं, जो कि कुछ ब्लू कलर का था, ठीक है। हाँ, कि अगर सेम टू सेम कलर लेना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेम कलर यूज करूँगा जो मैंने इस पोस्टर में यूज किया है। तो उसको लेने के लिए इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पर कोड आ जाएगा उस कलर का, उसको कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ डबल क्लिक करके इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो वो सेम जो कलर था वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मैंने इसमें एक बैकग्राउंड यूज किया था कुछ इस तरीके से, आप देख सकते। पहले मैं इन सभी को चलो हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ से इसके बाद मैंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, आप लोग यहाँ पर वो बैकग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं जो मास्क किया है मैं इसे डिलीट कर, तो कुछ इस तरीके का मैंने उसके बाद इसमें बैकग्राउंड यूज किया था, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर लूँगा मास्क, और मास्क करने के बाद ब्रश सिलेक्ट करूँगा। मेक श्योर टू यहाँ पर आप ध्यान देना कि ब्लैक कलर हो, और मुझे कुछ पार्ट में नहीं दिखाना था कि मेरा पोस्टर कैसा दिख रहा है, तो मास्क करके मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा पोस्टर में सिर्फ बैकग्राउंड ही दिखे, तो ध्यान रखना जहाँ पर हमें टेक्स्ट यूज करना होता है वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मास्क कर लेते हैं। मास्क यूज करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। मास्क यूज करके मेक श्योर यहाँ पर ब्लैक कलर हो और ओपेसिटी कम हो, फ्लो भी आपका कम हो और हार्डनेस आपकी 0 हो। तो इस तरीके से मास्क कर लेना है इसे, जिससे कि आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे अपना मेन जो फोकस है और यहाँ पर रहे, ठीक है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसमें मास्क किया हुआ है। आपको बहुत कुछ चीज़ यहाँ से सीखने मिलने वाली है अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं। तो इस तरीके से देखो मास्क मैंने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें यूज की थी, इस बीच में ये जो इफ़ेक्ट होता है इसे मैंने बनाया था, जिससे कि जो हमारा कैरेक्टर आएगा अभिषेक शर्मा का वो अपने को हाईलाइट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी डिज़ाइन में ना 80% या 60% वो एक मेन कैरेक्टर या एक मेन प्रोडक्ट होता है, उस पर फोकस होना चाहिए हमारे ग्राफिक डिज़ाइन में, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस डिज़ाइन का, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बीच में ये इफेक्ट यूज किया, जिससे जो हमारा अभिषेक शर्मा का जो कैरेक्टर है उस पर इफेक्ट ज़्यादा जाए। तो इसे यूज करने के लिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नई लेयर बना ली थी, ब्रश सिलेक्ट ही था और कलर मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया था। इसका ही सैड कलर, थोड़ा सा लाइट कलर यूज किया था, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं सेम टू सेम कलर ही यूज कर लेता हूँ। मैं इस सेम कलर को ही यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ से इसे मैं Ctrl+C करके, ठीक है, और यहाँ पर आ जाऊँगा एंड यहाँ पर आने के बाद मैं वही सेम कलर को यूज करूँगा। यहाँ आके यहाँ पर Ctrl+V करके उसी कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे करने के लिए पहले मैंने ब्रश को इतना बड़ा कर लिया, ठीक है, इस पर 2-3 इफेक्ट दिए, फिर मैंने ब्रश को थोड़ा छोटा किया, फिर इस पर इफेक्ट दिया, फिर थोड़ा और छोटा करके इस तरीके से आपको लगता है कि आप कितना दे सकते हो उस हिसाब से आपको देते जाना है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया था, आप जहाँ तक कि देख सकते हो, ठीक है। ये रहा कुछ ऐसा चीज़ हमें इस तरीके से क्रिएट करना था, तो मैंने वो कर लिया था इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसमें अभिषेक शर्मा जी का ये PNG ऐड किया था कुछ इस तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम है और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मास्क दिया हुआ था, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बना है, आप फटाफट देख लो। मैं एक काम करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ मैं अल्ट प्रेस करते हुए इस इमेज को यहाँ लाकर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर इसे रख लिया था,
ठीक है। अब इसका जो मास्क है वो डिलीट कर देते हैं और ओपेसिटी अगर हम फुल कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ और दी थी, मैंने यहाँ से इसमें फ़िल्टर में जाते हुए ब्लर पे जाके मैंने मोशन ब्लर दिया था, जिससे आपको ये इमेज ब्लर दिख रही होगी। अब मैंने इसमें ब्लर इसलिए दिया है क्योंकि ये भी अपना जो मेन कैरेक्टर वाली इमेज है वो ये नहीं रहने वाली, ये मैंने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया जिससे एक सिनेमेटिक और अच्छा लुक दिखे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे बैकग्राउंड में यूज़ किया, इसलिए मैंने इसमें मोशन ब्लर दिया है जिससे इस पर ज़्यादा फोकस ना जाए। और इसकी ओपेसिटी मैंने 37 कर दी थी कुछ इस तरीके से। 37 करने के बाद सिंपली मास्क पे गया मैं, और मास्क पे जाने के बाद मैंने इसमें भी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कितना ज़्यादा देख सकते हैं, नीचे से पूरा डल है। मैंने जो मेन फोकस रखा था वो अभिषेक जो ये लिखा हुआ है इस पे फोकस ज़्यादा रहे। तो इस तरीके से देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें मास्किंग की है, ये देखो कुछ हल्के हल्के तरीके से अपने को इसमें मास्क कर लेना होता है, ठीक है। जब आप मास्किंग कर लेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंस, कितना अच्छा तरीके से डिफरेंस आप लोग को दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको मतलब मेरे को इसमें करते हुए देखो अभिषेक जो नाम लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा डल हो गया, तो इसे आपको सिर्फ अभिषेक दिखाना है तो देखो यहाँ से रिवर्ट करो, वाइट कलर सिलेक्ट करो, ब्रश का साइज छोटा करो और अभिषेक वाले पोर्शन पे से चला, देखो आपका जो नाम वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन है वो दिखने लगेगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आपको जिस भी चीज़ को हाईलाइट करनी हो इमेज में वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद अब मैंने इसमें कुछ आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कर्व यूज किया है, ठीक है, जिससे ये थोड़ा डार्क हो जाए, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लाइट दिख रहा था जिससे वो कलर में वो मिक्स हो रहा था। अब ये मैंने इसमें कैसे चेंज किया है, मैंने कर्व दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इतना कर्व दिया था इसमें, ठीक है। तो इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर आ जाना है एंड इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाके आपको कर्व सिलेक्ट करना है और अल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना जिससे ये इसमें मास्क हो जाए और सिर्फ चेंजेस कर उसके अभिषेक शर्मा का ये जो कैरेक्टर है इस पर ही हो। तो उसके बाद मैंने ये मास्क करने के बाद इसमें क्लिपिंग मास्क करने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे नीचे किया कर्व को, जिससे ये देखो अब ज़्यादा करूँगा तो इतना हो जाएगा, लाइट करना तो इतना कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कर्व्स इन सब चीज़ों में तो आप लोग को उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसे डार्क करने के लिए आपको चेंजेस दिख रहे होंगे, देखो इतना कर दिया था जिससे कि जो वो है थोड़ा सा दिखे अपने को कि पीछे जो बैकग्राउंड में है वो क्या है, वरना ये बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा ही कलर मैच हो जा रहा था, ठीक है। इतना करने के बाद सॉरी मेरी आदत है Ctrl+S की, और ये आदत आप भी बनाना, हर एक प्रोजेक्ट को हमेशा सेव करते हुए चलो, ठीक है। तो इसको कर देने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था सॉरी ये पहले शैडो आ गई, ये कैरेक्टर को मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब इसको ऐड किया, ठीक है। इसकी PNGs हैं मेरे पास, तो आप लोग को अगर PNGs चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने पे मैं PNG ऐड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में अगर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें ये फ़ोटो यहाँ पर ऐड। अब ये अपना जो मेन कैरेक्टर है वो रहने वाला है, पूरा फोकस जो अपना रहने वाला है आप देख सकते हो डिज़ाइन में इसी कैरेक्टर पर रहने वाला था, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट हो जा रहा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी कर्व दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद कर्व अप्लाई किया, ठीक है, एंड अल प्रेस करके मैंने इसमें मास्क कर लिया जिससे कि जो चेंजेस हो सिर्फ मेरे इस कैरेक्टर पे हो, ठीक है। और थोड़ा सा कर्व मैंने डाउन कर लिया था जिससे कि ये जो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी थोड़ी सी कम हो जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसे यूज करने के बाद फिर मैंने इसमें लेवल्स यूज किए हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके से। अभी भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा था तो मैंने लेवल्स यूज किया है और मैं देख लेता हूँ, मैंने ये देखो अब जाके मुझे लग रहा था कि हाँ अब सही है। मैं देख लेता हूँ 205 किया था, सॉरी 205 तक मैंने इसे कम किया है, 205, ठीक है। अब मुझे लग रहा था कि हाँ अब जो ब्राइटनेस है वो एक लेवल पे अच्छी लग रही है, वरना बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने इसमें शेडोज़ दिए हैं, ठीक है, वो रहे नहीं तो फिर अनरियल लगेगा भाई कि ये हवा में है करके। तो मैंने इसमें शेडोज़ ऐड की थी, आप देख सकते हो। शेडो देने के बाद क्या ही लुक आ जाता है। मुझे पर्सनली शेडो जो होती है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है एक डिज़ाइन में। अगर आप किसी कैरेक्टर को वहाँ पर प्लेस कर रहे हो उसमें शेडो देते हो तो वो रियल लगने लगती है। तो इन शेडोज़ को मैंने कैसे बनाया है मैं आप लोग को चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो अभिषेक शर्मा का कैरेक्टर था इस हमें एक लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है।
ठीक है, लेयर क्रिएट, और ये अभिषेक शर्मा के नीचे रहनी चाहिए लेयर, आप ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ऊपर रहेगी तो शैडो ऊपर नहीं बनानी, शैडो हमेशा नीचे होती है ना कि ऊपर होती है। तो उस लेयर को आप अभिषेक शर्मा के लेयर के नीचे रखें। नीचे रखने के बाद यहाँ पर ब्रश सिलेक्ट कर लेना है और मेक श्योर टू ब्लैक कलर सिलेक्ट हो। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इस ब्रश की जो ये होती है ना साइज को इस तरीके से कम कर लेना है और इसे ऐसे रोटेट कर लेना है। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे दिखाना है कि लाइट क्यों क्रॉस में पड़ रही है और शैडो मुझे क्रॉस में दिखानी थी। तो इस तरीके से मैंने ब्रश को चेंज कर लिया था। फिर तो इस तरीके से मैंने ब्रश को बड़ा कर लिया। अब बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कितना ही ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर शैडो दे दी थी। अगर आप लोग को लगता है शैडो जहाँ पर कुछ ज़्यादा डार्क हो गई हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिंपली इनकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सके खेल सकते हो आप उस ओपेसिटी से। ठीक है, वैसे तो ये सही लग रही थी, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो शैडो होती है यहाँ पर कुछ ज़्यादा डार्क होती है और जितना दूर जाती हैं वो उतना वहाँ पर उनका इफ़ेक्ट कम होता जाता है। तो यहाँ पर हमें डार्क शैडो भी देनी है। तो इस तरीके से ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और इसे छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद राइट क्लिक करना और ब्रश का आप जो साइज़ है आप सही कर सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ी सी हार्डनेस आपको बढ़ा लेनी है क्योंकि हमें अब देनी है यहाँ पर डार्क शैडो। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप एक और लेयर क्रिएट करना, ठीक है, अलग लेयर पर। और ये एक पिक्सल ग्रिड होता है, इसे आप अगर बंद करना चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं। व्यू में जाके शो में जाके आप यहाँ पर आ जाओ, पिक्सल ग्रिड को ऑफ कर दो जिससे कि जो इमेज पे एक पिक्सल्स होती हैं वो आपको नहीं शो होंगी। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको ब्रश को छोटा करके यहाँ पर जो जूते के पास में ना आपको बिल्कुल ही डार्क शैडो देनी होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पास में डार्क, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ही डार्क कुछ एकदम सटीक शैडो, जो कैरेक्टर के बिल्कुल पास वाली शैडो होंगी वो डार्क ही देनी होंगी जिससे कि लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और इसकी शैडो आ रही है जिससे वो रियल लगती है इमेज। फिर यहाँ पर बड़ी करके कुछ इस तरीके से आपको शैडो दे देनी है। ठीक है, अब इसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो गई है तो कुछ ऐसे कम कर देनी है। तो इसी तरीके से आप खेल सकते हैं इमेजेस में, इस तरीके से शैडो यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आ गया था। ठीक है, इस तरीके से शैडो मैंने इसमें ऐड की थी। ओके, एंड उसके बाद शैडो देने के बाद मैंने इसमें ये सब चीज़, अब एक तरीके से मेरा जो पोस्टर था वो फाइनल मेरा 50% हो चुका था। अब मुझे इसमें टेक्स्ट डालने थे और कैमरा रो फिल्टर यूज करना था। ठीक है, उसको यूज करने के लिए फिर मैंने इसमें सिंपली आप देख सकते हैं अपकमिंग स्टार लिखा टेक्स्ट एंड अभिषेक शर्मा यूज किया। अब टेक्स्ट पे जो इफेक्ट देख रहे हैं, चलो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल-C करिए, मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया। यहाँ पर आकर कंट्रोल-V करूँगा। V करने के बाद ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसे बड़ा अपने हिसाब से छोटा बड़ा, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। ठीक है, फिर इस पर डबल क्लिक कर रहा। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसमें ड्रॉप शैडो दी है थोड़ी सी और इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी है जिससे कि जो अपना टेक्स्ट है वो निखर के आना चाहिए। ठीक है, इस ड्रॉप शैडो से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है। और आउटर ग्लो भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ड्रॉप शैडो वैसे हाइड कर देते हैं, या तो आउटर ग्लो दो या तो ड्रॉप शैडो दो, दोनों एक ही बात है। तो आउटर ग्लो मैंने डाला और ग्लो डार्क रखा है जिससे अपना टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा दिखे। फिर मैंने इसमें इनर ग्लो यूज किया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनर ग्लो का जो कलर था वो मैंने ब्लू कलर दिया था। आप देख सकते हैं अब चेंज कैसे आ रहा है। इनर ग्लो में आने के बाद जो मैंने इसमें सेंटर एज से सिलेक्ट किया शैडो, वो एज से नहीं हमें सेंटर से चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने है। और आप ओपेसिटी जैसे ही कम ज़्यादा करेंगे तो आपको उस तरीके से इफेक्ट इसमें दिखने मिल जाएगा। तो आप ओपेसिटी से प्रैक्टिस कीजिए सारी चीज़ों से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। और सेम उसी तरीके से मैंने ऊपर भी वही सेम चीज़ की है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर लाया इसे और यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से रख दिया। सेम आउटर ग्लो दिया है, इनर शैडो दिया है, उसी सेम तरीके से मैंने इसमें भी वही सेम चीज़ की है। बस इसमें मैंने इनर ग्लो जो दिया है उसमें मैंने एज सिलेक्ट किया है। उसमें देखो सेंटर करूँगा तो सेम इसके जैसा हो जाएगा और इसमें मैंने एज सिलेक्ट किया है और ओपेसिटी कम कर दी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
अब ये दोनों जब मैंने टेक्स्ट तैयार कर लिए थे तो मुझे लग रहा था कुछ तो और करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार है भाई अपने आजकल। हिटिंग विटिंग 6 तो भाई पहली बॉल से ही चालू कर देते हैं, तो अपकमिंग स्टार हैं हमारे। तो स्टार में थोड़ा सा एक होता है ना, ग्लो होना चाहिए भाई। तो थोड़ा ग्लो यूज करने के लिए मैंने आपको दिखा दूं तो पहले ये लोगो वगैरह हो गए, ये कुछ और टेक्स्ट यूज किए थे सेम उसी तरीके से। इनर ग्लो मैंने इनमें वही सेंटर से रखी है और ओपेसिटी ज़्यादा रखी है, तो ये इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। और स्टार भाई, ठीक है, तो मैं आप लोग को चलो दिखा देता हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाया है इस इफेक्ट को, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड कर देता हूँ एंड इसे सिलेक्ट किया। अगर नॉर्मल पे जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे स्टार ग्लो तो आप लोग को बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे स्टार्स के, बट इसे अब हम यूज कैसे करना है, सिलेक्ट करें इसे। यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखते हैं हमें, ठीक है, यहाँ पर हमें ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखते हैं जो नॉर्मल पे है। हम इसे स्क्रीन पर कर देंगे। स्क्रीन पे करते ही आप देख सकते हैं कुछ स्टार हमारे किस तरीके के चमक रहे हैं। और इसे मैंने सेम इसी चीज़ को यहाँ भी मैंने यूज किया था और यहाँ पर, बट मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया था, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा आपको जैसा अच्छा लगता है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इसे यूज करने के बाद काफ़ी मतलब लग रहा था कि पोस्टर हमारा काफ़ी अच्छा दिखने लग गया था, ठीक है। इतनी चीज़ यूज की। अब अपना एक लास्ट स्टेप आ जाता है कैमरा रो फिल्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोस्टर को एक फाइनल टच देने के लिए, ठीक है। तो उसे हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। देखो ये पहले जो अपना पोस्टर था कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। अब और इसमें जैसे मैंने कैमरा रो फिल्टर यूज किया, बूम, ठीक है। आप देख लो पहले ऐसा था, जस्ट लाइक ए बूम, ठीक है। कितने अच्छे टेक्सचर दिखने लगे हैं एंड क्लियरिटी कितनी अच्छी हो गई है एंड कलर्स कितने विजिबल हो गए हैं और चीज़ें पता चल रही हैं कि अपना जो कैरेक्टर पे फोकस और इसकी शेडोस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। और ये होता है कैमरा रो फिल्टर का पावर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या यूज की थी, ठीक है। तो कैमरा रो फिल्टर यूज करने से पहले आप अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करें। इसे प्रेस करने से जो आपका पूरा प्रोडक्ट का एक स्क्रीनशॉट बनके यहाँ पर ये देखो लेयर में आ जाता है। इसी के ऊपर अब आपको कैमरा रो फिल्टर यूज करना है, तभी आप यूज कर पाएंगे पूरे एक पोस्टर पर। उसे यूज करने से पहले भी एक स्टेप होता है, आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप कैमरा रो फिल्टर दिए और आपको नहीं पसंद आया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कम ज़्यादा दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से आपको यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कैमरा रो फिल्टर की वो शो होती है। आप देख सकते हैं इसमें कैमरा रो फिल्टर जो मैंने दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं। कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब हम बना लेते हैं लेयर को तो ये हमें फ़ायदा होता है। तो ये हमने कर लिया। फिर हम फिल्टर पर जाएँगे एंड कैमरा रो फिल्टर सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड में हो जाएगा। तो भाई अगर अभी तक आप लोग को चीज़ें सीखने मिली हो, ठीक है, तो भाई मुझे एक छोटा सा आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए अच्छे ला सकूं। तो भाई अगर आपको सीखने मिला है तो ज़रूर ये सपोर्ट एंड हेल्प करना मुझे। एंड अगर नहीं सीखने मिला है कुछ तो भाई मैं आपसे ये भी नहीं मांगूंगा कि मुझे लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, बिल्कुल मत करिए। अगर आपको सीखने मिला है तो ज़रूर करिएगा। तो चलो कैमरा रो फिल्टर का यूज़ हम थोड़ा यहाँ करते हैं। तो टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा कम किया था और टिंट भी थोड़ा कम किया था, ठीक है। एक्सपोजर थोड़ा सा कम, कॉन्ट्रास्ट मैंने बढ़ा दिया था एंड हाइलाइट्स भी थोड़ी सी मैंने बढ़ाई, शेडोज मैंने अच्छे खासे बढ़ाए थे, ठीक है। कि जिस तरीके से वाइट्स कम किए, ब्लैक बढ़ाए, ठीक है, वाइट्स मैंने बढ़ाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें कर सकते हो। देखो टेक्सचर बढ़ा दिया मैंने, टेक्सचर से फिर ये कितना क्लीन दिखने लगा था, ठीक है। बस आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें इसको ज़्यादा कम करके अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस। ओके, ठीक है, साफ डिफरेंस आप लोग को दिख जाएगा। ये कैमरा रो फिल्टर के बिना कुछ ऐसा और कैमरा रो फिल्टर यूज करते ही अपना पोस्टर कुछ इस तरीके का दिखने लगा था, जो कि काफ़ी शानदार दिख रहा था, ठीक है। तो ये थी भाई आज की अपनी वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल जो मैंने फोटोशॉप में आप लोग को क्रिएट करके बता दिया है। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना। अगर फ्यूचर में आपको और भी ट्यूटोरियल फोटोशॉप के चाहिए और काफ़ी अच्छे मैं पोस्टर्स डिज़ाइन करने वाला हूँ आऊँगा, जिसमें आप बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक पूरे टूल्स के साथ साथ डिज़ाइन एक्सप्लेनेशन और साइकोलॉजी क्या क्या यूज होती है ग्राफिक डिज़ाइन में, सब कुछ रहेगा। तो वो सब चीज़ें अगर आपको फ्यूचर में चाहिए मेरे
इस चैनल के माध्यम से, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड जो नोटिफिकेशन होती है सब्सक्राइब करने के बाद वो ऑन करके रखिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पोस्टर बनाते रहिए भाई, मेहनत करते रहिए।